सभी को यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभु की स्तुति हो। आज का मैं महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ ईस्टर के विषय में कि ईस्टर क्यों मनाया जाता है और ईसाई धर्म में इस त्योहार को क्यों मनाते हैं। ईस्टर का अर्थ है पुनरुत्थान अर्थात पुनः जी उठना, जो केवल प्रभु यीशु मसीह का ही हुआ। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन अर्थात संडे के दिन, जब ईस्टर संडे था, उसी दिन मृतकों में से जीवित हो उठे। इसका ऐतिहासिक प्रमाण भी है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। बहुतों का तो कहना है कि यह बात सत्य नहीं है। क्या मरकर भी कोई दोबारा जी उठता है? तो उन्हें हमारा उत्तर है हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जीवित हो उठे थे और वह आज भी जीवित है। और यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है, यह सत्य है जिसे हम बाइबल के वचनों से स्पष्ट भी करते हैं। यीशु के पुनः जीवित हो उठने की भविष्यवाणियाँ पहले ही बाइबल में पुराने नियम की पुस्तकों में की जा चुकी है, जो यह सिद्ध भी करती है कि यीशु ही प्रभु है और वही मौत पर जयवंत परमेश्वर है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ही जगत में आया और संसार का पाप उठाने, जिससे संसार पर दंड की आज्ञा न हो। मनुष्य तो पाप के कारण पहले ही मृत्यु दंड पा चुका था और स्वर्ग का अधिकार भी खो चुका था, परंतु परमेश्वर दयालु है, हम मनुष्यों पर करुणा करने वाला है। उसने अपनी योजना में जब मनुष्यों को सृजा तो उसके पाप के द्वारा आए दंड का उपाय पहले ही कर चुका था। प्रभु यीशु के रूप में यह सत्य है प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के रूप में इस पृथ्वी पर जिया। उसने इस संसार के सभी पापों पर विजय पाई है। वे इस संसार के पापों में नहीं गिरा, फिर भी उन्हें क्रूस की मृत्यु सहनी पड़ी क्योंकि उन्होंने जगत का पाप अपने ऊपर उठा लिया था। परंतु प्रियो, जो पवित्रताई में जीता है और जिनमें कोई पाप सिद्ध भी नहीं होता, वे फिर दूसरी मृत्यु अर्थात नरक की मृत्यु का दंड का भोगी नहीं होता। वे शारीरिक मृत्यु के पश्चात स्वर्गीय देह में जी उठता है, जैसा प्रभु यीशु मसीह भी जी उठे, क्योंकि उन पर दंड की प्रभुता नहीं रही। वह तो मुर्दों में से जी उठे पहले मनुष्य थे और अब जो उस पर विश्वास करते हैं वह भी दंड के भोगी न होंगे, वरन वह भी शारीरिक मृत्यु के पश्चात स्वर्गीय देह में जी उठेगा। बाइबल में हम देखेंगे प्रियो कि ईस्टर संडे अर्थात पुनरुत्थान दिवस के विषय में बाइबल क्या बताती है। जब प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया तो उस कब्र के आगे एक बहुत बड़ा पत्थर भी रखा गया था, परंतु सप्ताह के पहले दिन अर्थात संडे के दिन मरियम मगदलीनी कब्र को देखने आई तो उसने वो भारी पत्थर कब्र से हटा हुआ पाया और वह उस कब्र के भीतर गई। तब उसने भीतर जाकर देखा तो वहां पर उन्होंने स्वर्गदूत को पाया और वह उन्हें देखकर बहुत ही घबरा गई। और फिर स्वर्गदूत ने उससे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। और यह सत्य है प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह उस कब्र पर नहीं थे, वहाँ केवल वह कपड़ा रखा हुआ था जिसमें यीशु को लपेट कर रखा गया था, क्योंकि यीशु तो प्रभु है। वे
उस घड़ी जी उठे थे। और तब प्रभु यीशु को मरियम ने वहाँ पर खड़ा देखा। तब यीशु ने मरियम से कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? तू किसको ढूंढती है? क्योंकि तब तक मरियम पहचान ही नहीं सकी थी प्रभु यीशु ही है ये। तब प्रभु यीशु ने खुद को मरियम पर प्रकट किया। तब मरियम ने ये समाचार बाकी दूसरे चेलों को भी दिया कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। और बाइबल यह भी दर्शाती है यीशु अपने जी उठने के पश्चात 40 दिन 40 रात तक अपने चेलों के बीच में उस स्थान पर बहुत से लोगों के बीच में रहे। फिर उसके पश्चात वे जीवित स्वर्ग में उठा लिए गए। जिस दिन प्रभु यीशु कब्र में से अर्थात मुर्दों में से जी उठे, वही है ईस्टर दिन अर्थात पुनरुत्थान का दिन, जो पाप पर विजयी का, बुराई से अच्छाई का, मृत्यु पर जय का दिन है, जिसे आज हम विश्वासी जन बहुत ही आनंद के साथ मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा प्रभु राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह जी उठे थे। उम्मीद है प्रियो, आप सभी को ये संदेश समझ में आया होगा। प्रभु आप सभी को बहुत आया कि आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।